बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव, या इसको कहा जाता है भू चुंबकत्व के अवयव। भू मीन्स होता है आपका पृथ्वी। दोनों रूपों में आपसे प्रश्न किया जा सकता है, भू चुंबकत्व के अवयव को समझाइए, या ऐसे भी कहा जा सकता है पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव का सब प्रकार अवधारणा को समझाइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव का सेंस जो लेंगे एलिमेंट से लेंगे। इसका मतलब पृथ्वी के चुंबकत्व को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए इन अवयवों को जानना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूँकि चुंबकत्व शब्द से हमारा स्पेशल अध्ययन चल रहा है, पृथ्वी के बारे में नहीं अध्ययन करना है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में हमको अध्ययन करना है, ठीक। तो पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव के अंतर्गत इसके मुख्यतया 3 अवयव हैं। मुख्यतया कितने अवयव हैं? 3 अवयव। 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं बच्चों? 3 अवयव। अब ये 3 अवयव कौन कौन से हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, इन तीनों अवयवों को हम परिभाषित करने से पहले सबसे पहले आपको सचित्र चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर आदि तथ्यों को हम क्या करते हैं, चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक अक्ष को क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शेष अवयव के बारे में हम पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आपको एक चीज़ स्पेशल बताया गया है कि किसी भी चुंबक को हम क्या करते हैं, स्वतंत्र पूर्वक बात कर क्या करते हैं, लटकाते हैं। स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को क्या करते हैं, बात कर क्या करते हैं बच्चों, लटकाते हैं। तो हमेशा वो किस दिशा में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे सर ये पिचकारी लेकर होली खेलने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, चूँकि हम इस समय घर पर वीडियो बना रहे हैं, प्रयोगशाला में है नहीं भी आपको दिखा देते। एक दंड चुंबक को हम बात कर स्वतंत्र पूर्वक अभी लटका देते और हमेशा किस दिशा में ठहरता? उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो हम आपके सामने क्या करते हैं, एक आपके सामने देखिए हमने क्या ले रखा है, चुंबक ले रखा है। मान लेते हैं आपके ब्लैक बोर्ड तल में एक क्या है, चुंबक है, जिसको हमने स्वतंत्र पूर्वक क्या किया, लटका दिया। स्वतंत्र पूर्वक क्या किया बच्चों, लटका दिया। जब इसको हम स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं तो सदैव किस दिशा में ठहरता? उत्तर और दक्षिण दिशा में। कैसे ठहरता? उत्तर और दक्षिण दिशा में। देखिए ये किस डायरेक्शन में मान लेते हैं इसको, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये डायरेक्शन को हम उत्तर मानेंगे, उस डायरेक्शन को क्या मानेंगे, दक्षिण। तो देखिए चित्रांकन के माध्यम से, चूँकि इसको अब हम हटा देते हैं, केवल ये समझाने के लिए हमने प्रयोग किया है। यहाँ से देखिए, अब हम चलते हैं, आपको बना कर दर्शाते हैं, खुद ध्यान से बात समझना। ये रहा आपके सामने चुंबक, ये देखिए, समझने का प्रयास करना बच्चों। ये आपके सामने चुंबक रहा, क्या है बच्चों, चुंबक है। कैसा चुंबक है ये? दंड चुंबक। कैसा चुंबक है बच्चों? दंड चुंबक। थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे चित्र आपके समझ में आ जाए, ठीक ठीक। ये रहा आपका एक चुंबक, जिसको हम क्या करते हैं, स्वतंत्र पूर्वक क्या करते हैं, एक धागे से बात कर क्या करते हैं, एक दृढ़ बिंदु से क्या करते हैं, लटका देते हैं। देखिए लटकाया गया कि नहीं लटकाया गया। ये स्वतंत्र पूर्वक अब क्या करेगा, स्वतंत्र पूर्वक क्या कर रहा है, ये चुंबक है और ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, इसका साउथ है। ध्यान रखना, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ। तो सबसे पहले हम चुंबकीय अक्ष की बात करते हैं। जब हम चुंबक को क्या करते हैं, स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं, तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी को क्या कहेंगे, चुंबक का क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। वैसे पृथ्वी में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम सभी लोग, पृथ्वी का अक्ष बोलेंगे। कोई बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर तो सबसे पहले हम अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों, अक्ष बनाते हैं। तो यहाँ देखिए चुंबक का अगर अक्ष हम खींचें तो इस प्रकार से हम अक्ष को खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं विनीता? ऐसे खींच सकते हैं बेटा कि नहीं खींच सकते हैं? ये देखिए हम कह रहे हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ये देखिए हमने मिलाया कि नहीं मिलाया? हाँ मिला तो दिए हैं, कह रही होंगी सर। हाँ ये देखिए हमने मिला दिया कि नहीं मिलाया। अच्छा, ये चूँकि थोड़ा और चित्रांकन कर दे जिससे आपकी बात ज़्यादा समझ में आवे। ये चुंबक है, ध्यान रखना। ये क्या बेटा, चुंबक। चूँकि 3D में आकृति बनाने में हम सक्षम नहीं हैं, इस कारण से चित्रांकन। ये नॉर्थ है, ये साउथ। ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कौन सा अक्ष कहलाएगा, चुंबकीय। आपको पता होना चाहिए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से नॉर्थ से निकलती हैं, किस पर समाप्त होती हैं, साउथ पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो इसका डायरेक्शन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी, इसका नाम देते हैं बी। क्या नाम देते हैं, बी। कुछ बात समझ में आया कि नहीं है बच्चों? इसका नाम क्या दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की हमने बात किया।
नॉर्थ से साउथ। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करते हैं, दो घटकों में क्या करते हैं, अब हम वियोजित करते हैं। कितने घटकों में वियोजित करते हैं बच्चों, दो घटक में क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, यहाँ से इसके कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए कितने कंपोनेंट में ब्रेक किए जाते हैं, 2 कंपोनेंट। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, क्या होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। देखिए ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। और ये सेकंड आपका जो बनेगा इसका नाम क्या देंगे बच्चों, वर्टिकल, सॉरी ये आपका वर्टिकल है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज लाइन। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये कौन सी लाइन है, क्षैतिज लाइन। इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज लाइन। तो इसको हम क्या लोकेट करते हैं, VH, क्या नाम देते हैं बेटा इसको, VH। VH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेम देंगे। और इसका क्या नाम देंगे बच्चों, सोच कर बताइए जरा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ बात समझ में आया। चित्र समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, ध्यान रखना। अगर चित्र समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। हम इसी में अब आपको बताएंगे, क्या क्या बताएंगे, सोच कर बताइए। हमने क्या कहा था, भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, इसी में आपको क्या करेंगे, सब चित्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। तो देखिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। अगर ऐसा डायरेक्शन होगा तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, किताब बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, खूब आसानी से चित्र समझिएगा। ये देखिए हम एक बुक बनाते हैं, समझने का प्रयास करना। 3D आकृति में बनेगा ये चित्र, जिससे आप आसानी से बात समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, BH लाइन्स को हम क्या करते हैं, ऐसे इस कंपोनेंट को क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर ये BH है तो ये लाइन्स क्या होगा, BH होगा कि नहीं होगा, क्यों विनीता, इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका डायरेक्शन भी इधर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब इसके डायरेक्शन को हम और आगे बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए, ये डायरेक्शन क्या बताएगा आपका, VH। कौन सा, VH, जिसे क्षैतिज लाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्षैतिज लाइन, या इसी को कहा जाएगा चुंबकीय उत्तर भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चुंबकीय उत्तर। अच्छा, ये चित्र आप समझ नहीं पा रहे होंगे विशेष। यहाँ से क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर लाइन से क्या करते हैं, हम ड्रा करते हैं। ठीक, इस लाइन को पुनः इससे क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। ये भी आपका वर्टिकल लाइन होगा। तो बात समझने का प्रयास करना बेटा, हमारे साथ चित्र बनाइएगा, जिससे आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए। अच्छा, इतना चित्र बनने के बाद ध्यान दीजिए, अब इसी में हम क्या करेंगे, एक बुक की तरह, बुक का डायरेक्शन। यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं से थोड़ी सी बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमने जो ड्रा किया है चित्र, ये आपका क्या है, चुंबकीय। ध्यान दीजिए, इसका नाम देते हैं चुंबकीय उत्तर। क्या है, चुंबकीय उत्तर है। ये कौन सी लाइन से है, चुंबकीय उत्तर। ध्यान दीजिए, कौन सी लाइन है, चुंबकीय उत्तर। और चुंबकीय उत्तर और तल के लंबवत जो आपका ये ग्राफ बन रहा है, अभी देखिएगा, इस चित्र को और बेहतर समझ पाओगे आप। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा और चित्र बनाएं, पूरा कंप्लीट कर लें चित्र, जब ज़्यादा आसानी हो जाएगा समझाने में हमें। यहाँ से देखिए, इसको हम केवल डार्क डार्क दर्शाएंगे। जैसे बुक आप खोलते हो तो ये देखिए डायरेक्शन में हमें बनाना पड़ेगा एक कोड। ये चूँकि 3D आकृति में है चित्र, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चित्र अगर बना ले जाओगे तो जान लीजिए आधा से ज़्यादा काम हल हो गया। चित्र अगर आप बना ले जाते हो तो आधा से ज़्यादा काम क्या हुआ, हल हो गया। ध्यान दीजिए, चित्र हम बना रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिए आपके सामने एक बुक दिख रहा होगा, बुक की तरह। ये देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला करते हैं। ठीक, कुछ बात समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया, कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, यही कह रहे हैं। सही है ना, कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, हम भी जान रहे हैं। अक्ष के लंबवत जो तल होगा उसी का नाम तो परिभाषा में आपको बताया जाता है चुंबकीय यामोत्तर। ध्यान आया कि नहीं आया। अक्ष की रेखा के लंबवत जो तल बनेगा, अक्ष वाली रेखा क्या है, SN। क्या है, SN। तो इसके लंबवत जो तल बनेगा, ये वाला जो किताब, ऐसे बुक अगर आप खोलें तो ध्यान लीजिए। अब चूँकि हम पुस्तक के से समझा देते हैं आपको, एक पुस्तक से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ डिज़ाइन है। ठीक, ये आपका रहा, मान लीजिए ये मैग्नेट है। ये क्या है, मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को जो हमने क्या किया है, स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया, तो ये डायरेक्शन ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा।
तो ये अक्ष हो जाएगा, अक्ष के तल, अक्ष पर जो तल बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, तल बन रहा है। अक्ष के लंबवत तल जो बनेगा उसी का नाम क्या है, उसी का नाम क्या है, सोच कर बताइए। चुंबकीय यामोत्तर है। क्या है, चुंबकीय यामोत्तर। अब ध्यान दीजिए यहाँ चूँकि और एक इसका दूसरा जो परिभाषा बताया जाता है भौगोलिक उत्तर। क्या बताया जाता है, भौगोलिक। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका नाम देंगे हम सभी लोग, बहुत ध्यान से समझना। इसका नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, चुंबकीय उत्तर। क्या नाम देंगे इसका, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर। और ये डायरेक्शन जो बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं से आपको बात को समझना है। ये जो लाइन्स बनेगा इसका नाम क्या देंगे, भौगोलिक उत्तर। क्या नाम देंगे, भौगोलिक उत्तर। इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर। क्या नाम पड़ेगा इसका, भौगोलिक उत्तर। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा देखिए, चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के मध्य कोई कोण बन रहा है ना, कि नहीं बन रहा है। इसका नाम देंगे अल्फा। क्या नाम देंगे, अल्फा। ध्यान दीजिएगा, दिक्पात कोण। और यहीं से अब आपको बताया जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा कोण बताया जाएगा, नत कोण आपको बताया जाएगा। दिक्पात कोण या नमन कोण अब यहीं से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कोण को क्या नाम दिया गया, अल्फा। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों। अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिए, चूँकि 3D आकृति में है तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम और बेहतर कर देते हैं जिससे बात ज़्यादा समझ में आवे। ये तल बन रहा, तल, एक काल्पनिक तल बनाया जाता है, काल्पनिक तल, अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत। कौन सा अक्ष, चुंबकीय अक्ष के लंबवत बनने वाले लंबवत तल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय यामोत्तर। क्या कहा जाता है बच्चों, चुंबकीय यामोत्तर। ये ध्यान दीजिए, ये चुंबकीय उत्तर है, चुंबकीय उत्तर। अब चुंबकीय यामोत्तर की बात करें, ये तल जो बन रहा है ये वाला, इसका नाम क्या बनेगा बच्चों, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर। कौन सा नाम पड़ेगा बच्चों, चुंबकीय यामोत्तर। और ये वाला चूंकि भौगोलिक उत्तर है तो भौगोलिक उत्तर वाले पर जो तल बनेगा उसी का नाम क्या बनेगा, भौगोलिक यामोत्तर। तो बात समझ में आया, क्या नाम पड़ेगा, भौगोलिक यामोत्तर। तो बात समझ में आया, भौगोलिक यामोत्तर। तो महत्वपूर्ण सबसे पहले चित्र बनाना और समझना। ठीक, इस तरह से चित्र आप सबसे पहले डिजाइन करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया चुंबकीय यामोत्तर, ये हो गया आपका भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण बनता है उसको कहा जाता है दिक्पात कोण। क्या कहा जाता है बच्चों, दिक्पात कोण। जैसे किताब हम खोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक बुक हम खोल रहे हैं, एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया। इसका नाम क्या रहेगा, एक तल का नाम क्या रहेगा बच्चों, देखिए इस तल का नाम हम क्या रखते हैं, एक का तल का नाम हम रखते हैं, क्या रखते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। दूसरे तल का क्या नाम रखा जाएगा, भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण होगा उस कोण का क्या नाम है, दिक्पात कोण। क्या नाम है बच्चों, दिक्पात कोण। ये कौन सा कोण बनेगा, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। बात को समझ लीजिए, इसी चित्र के माध्यम से आपको बात समझना होगा। ये कौन सा कोण है, दिक्पात कोण है। कौन सा कोण है, दिक्पात कोण है। तो अब इसमें नमन कोण कहाँ बनेगा या नत कोण कहाँ बनेगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं इसी समय। नमन कोण या नत कोण। नमन कोण या नत कोण जो होता है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय उत्तर के बीच बनने वाला कोण, इसका मतलब ये वाला कोण। यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर एक कोण और बन रहा है, इसी कोण का नाम क्या है, थीटा से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे बच्चों, थीटा से। ये कोण क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिए, क्या कहलाएगा, नमन कोण या दिक्पात कोण। नमन कोण या इसको किससे निरूपित करेंगे, थीटा से। किससे निरूपित करेंगे बच्चों, थीटा से, थीटा से। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दिक्पात कोण। तो ये कहलाया। जब हम यामोत्तर की बात करते हैं, अब जब अक्ष की बात करते हैं, चुंबकीय अक्ष और उत्तरी चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय उत्तर के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, नमन कोण। क्या, नमन कोण, नमन कोण या नत कोण कहलाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव इसी में से अध्ययन करना है बेटा। इसके मुख्यतः कितने अवयव होंगे, 3 अवयव। पहला अवयव क्या होगा, ध्यान दीजिए, पहला है आपका दिक्पात कोण। क्या है,
दिक्पात कोण। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा है आपका क्या है, नमन कोण या नत कोण। नमन कोण या इसी को क्या कहा जाता है, नत कोण। क्या कहा जाता है, नत कोण। ध्यान दीजिए, नमन कोण या नत कोण। और तीसरा है आपका पृथ्वी का क्षैतिज घटक। क्या का नाम है उसका, चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। यही 3 अवयव को आपको स्पेशल क्या करना है, अध्ययन करना है। तो महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले चित्र को समझना। तो ये पृथ्वी चुंबकत्व के मुख्यतया 3 अवयव, दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। फट से हम बात कर लेते हैं, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर जो तल है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाला, ऐसे कहिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर वाले तल के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, दिक्पात कोण। और नमन कोण क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय अक्ष के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, नमन कोण। तो इसका आप क्या हम अध्ययन करेंगे, इसका स्पेशल आप परिभाषा दोनों का और तीनों के निगमन के बारे में अब क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर सूत्र भी आएगा, इसके बारे में अब क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। हेडिंग वाइज हेडिंग बताया गया। चित्र के माध्यम से पृथ्वी की कुल कितने अवयव हैं, 3 अवयव। कितने अवयव हैं, 3 अवयव। तो इन 3 अवयव में पहले अवयव पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, चित्र जरूर डिजाइन करिएगा, उसके बाद हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहले आपका जो आएगा उसका नाम है दिक्पात कोण। क्या नाम है, दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण को हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ये ध्यान दीजिए, यामोत्तरों के बीच बनने वाला कोण है। कौन सा यामोत्तर, ध्यान दीजिए, ये यामोत्तरों के बीच बनने वाले कोण। कितने यामोत्तर आपको बताए गए बच्चों, 2 यामोत्तर। कितने यामोत्तर, 2 यामोत्तर। एक है आपका कौन सा यामोत्तर, सोचकर बताइए, भौगोलिक यामोत्तर। और दूसरा है आपका चुंबकीय यामोत्तर। इसका मतलब क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। यामोत्तर वाह यामोत्तर जो होता है ये तल से संदर्भित होता है। चुंबकीय यामोत्तर वाह, कौन सा है दूसरा, क्या है, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है बच्चों, दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा कोण कहलाता है बच्चों, दिक्पात कोण कहलाता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, तो हम अब बात करेंगे दिक्पात कोण। वास्तव में एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, दिक्पात कोण वास्तव में न्यून कोण होता है। दिक्पात कोण जो होता है, कौन सा कोण होता है, दिक्पात कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सेकंड आपका आएगा कौन सा बच्चों, सोचकर बताओ जरा। बोलिए विकास विश्वकर्मा, बोलिए। दूसरा है आपका नमन कोण। नमन कोण या इसे क्या कहा जाता है, नत कोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नत कोण। ध्यान दीजिए, नमन कोण या नत कोण, चित्र में हमने बताया था ये अक्ष के बीच बनने वाला कोण होगा। किसके बीच, अक्ष के बीच। अब ध्यान दीजिए, कौन सा अक्ष, चुंबकीय अक्ष। क्या नाम पड़ेगा, चुंबकीय यामोत्तर इसमें था, लेकिन इसमें क्या आएगा, चुंबकीय अक्ष वाह। कौन सा, उत्तरी क्या नाम देंगे उसको, ध्यान आया, चुंबकीय अक्ष। और दूसरा कौन सी रेखा थी, चित्र में अगर ध्यान से देखकर चित्र आप डिजाइन किए होंगे, चुंबकीय उत्तर। चुंबकीय अक्ष व चुंबकीय उत्तर, या भी ऐसा भी कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक ये है,
बी एच है, ध्यान आया, बी एच के बीच का कोण, के बीच का कोण क्या कहलाता है बच्चों? नमन कोण या कौन सा कोण? नत कोण, नत कोण कहलाता है। बात समझ में आ गया? अब इसको हम चित्र से क्या करते हैं, डिजाइन करके सूत्र डिजाइन करते हैं। अभी देखिए, तो नमन कोण के लिए जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, नमन कोण के लिए जो सूत्र होता है ये होता है tan थीटा इक्वल वी अपान वी एच, वी अपान वी एच, या थीटा इक्वल होता है आपका tan इनवर्स वी अपान वी एच। यहाँ ध्यान दीजिए वी और वी एच क्या है? ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इस सूत्र को अभी क्या करेंगे हम, तीसरा जो आपका अवयव है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उस अवयव में भी इस सूत्र का हम क्या करेंगे, निगमन कर देंगे, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो आइए तीसरे पर हम बात करते हैं। तीसरा जो अवयव है वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अवयव। यहाँ ध्यान दीजिए क्षैतिज शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब घटक जो कंपोनेंट आपको बताए गए हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ब्रेक करते हैं टू कंपोनेंट में, एक आपका वर्टिकल होता है, सेकंड आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले हम चित्र समझा दें जिससे आपको आसानी हो जाए। ये देखिए आपके सामने एक चुंबक हम ले रहे हैं, चित्र को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए एक दंड चुंबक है जिसको हम क्या करेंगे, स्वतंत्र पूर्वक एक धागे से बांध कर क्या करेंगे, लटका देंगे। बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, इसको एक धागे से क्या करते हैं, हम स्वतंत्र पूर्वक बांध कर लटका देते हैं। ठीक, ये देखिए सॉरी, हमें लेना पड़ेगा एक स्केल से हम बनाए तो ज़्यादा साफ और सुंदर बनेगा, तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, इसको एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, बात कर बीचों बीच क्या करते हैं, स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं। ठीक, ये स्वतंत्र पूर्वक आपका चुंबक क्या हुआ है, लटक गया। ये क्या दर्शाएगा, नॉर्थ, और ये क्या दर्शाएगा, साउथ। नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी का नाम क्या है, चुंबकीय अक्ष। क्या नाम है बच्चों, चुंबकीय अक्ष। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? चुंबकीय अक्ष है, और चुंबकीय अक्ष की जो दिशा होती है, ये ध्यान दीजिए, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, किधर जाती हैं, साउथ पर क्या होती हैं, एंड होती हैं। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया, किसका दिशा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किस चुंबक के कारण, ये स्वतंत्र पूर्वक ये चुंबक लगता है। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र V, वास्तव में ये कौन सी क्वांटिटी है, या चुंबकीय क्षेत्र कौन सी क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक आपका क्या होगा, वर्टिकल होगा, एक क्या होगा, वर्टिकल होगा। सेकंड क्या होगा आपका, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, जिसे क्षैतिज कहा जाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बात समझ में आया? यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों जो लाइंस काटेंगे यहाँ पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 90 अंश का। कितने अंश का, 90। इस लाइंस और इस लाइंस के बिटवीन जो एंगल बनना है कितने अंश का बनना है, 90 अंश का। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका नाम देंगे V नाम देंगे वर्टिकल को, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका नाम देंगे VH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमने ये डिवीजन किया, इसको बताया है। अब इसको अगर हम BH को कंपोनेंट को हम ब्रेक कर दे थीटा में, तो ये क्या बताएगा आपका, सोच कर बताइए क्या बताएगा, B cos थीटा बताएगा। क्या बताएगा, B cos थीटा। क्या बताएगा, B cos थीटा। ये वैल्यू क्या देगा, V sin थीटा, B sin थीटा वैल्यू देगा। ये कैसे देगा, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ध्यान दीजिए, ये लाइंस जो बन रहा है, ये फिर इसके बिटवीन जो कोण बनेगा, इसी कोण का नाम क्या है, नट कोण, या क्या कहेंगे उसको, नमन कोण। यहाँ ध्यान दीजिए, यही कौन सा कोण है, नमन कोण। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं। ठीक, तो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम कर दे ABC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी से अगर ध्यान दिया जाए तो साइन थीटा बराबर आपका होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा लंब मीन्स बी सी हो जाएगा, बी सी अपान कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। तो बात समझ में आया। इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ठीक, और ये लाइन्स क्या बनाएगा आधार। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ से बताइए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा आपका ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। अब यहाँ से बताइए ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू कौन सा कंपोनेंट शो कर रहा है वी। बात समझ में आया, बी साइन थीटा। ये बी सी जो लाइन होगा यही तो है बी सी लाइन, और बी सी लाइन के समांतर कौन मिला ये, इसको किससे लोकेट करेंगे बी वी से। ध्यान ये दोनों लाइन्स क्या मिले समांतर मिलेंगे, पैरेलल मिले। ये जो कंपोनेंट बताएगा वही कंपोनेंट इसको भी पता चलेगा। तो ये आपका हो गया कौन सा कंपोनेंट, ध्यान आया कौन सा, ऊर्ध्वाधर। क्या है ये ऊर्ध्वाधर, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर। क्या कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक है ऊर्ध्वाधर घटक। परंतु हम पुनः बात करें कॉस थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है आधार बटा ए बी अपान ए सी, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए सी कॉस थीटा। ए सी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए यही बी है, यही तो बी है, तो इसको बी से लोकेट कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और ए बी जो लाइन है यही तो ए बी लाइन है, देखिए यही आधार लाइन होगा। इस आधार लाइन का जो कंपोनेंट है उसका नाम देंगे वी एच। क्या नाम देंगे वी एच। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम सभी लोग, इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसको क्या कहेंगे क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। कुछ बात समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा विज्ञान नहीं है, गणितीय भाषा में हमने सब बात बताया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं चित्र डिजाइन करते हैं। चित्र समझ में आ जानी चाहिए स्पष्ट। उसके बाद क्या करते हैं समकोण त्रिभुज की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं घटक में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी के घटक, कितने घटक हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे, एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक एक आपका क्षैतिज घटक में क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं। इसको नाम देते हैं समीकरण 1 ऊर्ध्वाधर को, इसको नाम देते हैं समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम नमन कोण या नत कोण पर अब चर्चा आगे बढ़ाएंगे और इन दोनों में क्या करेंगे संबंध बनाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं समीकरण 1 और 2 की सहायता अब लेते हैं। चित्र बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, चित्र में हमने कोई विशेष काम नहीं किया है, एकदम से जान लीजिए समझाते हुए हमने बनाया है। आप चित्र को बार बार बनाने का प्रयास करोगे तो पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा। कोण और नमन कोण या नमन कोण पर हमें विशेष चर्चा करना था इसी कंपोनेंट के अंतर्गत। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड से भाग लगा देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड बी भी अपान हो जाएगा वी एच इक्वल हो जाएगा आपका वी साइन थीटा अपान वी कॉस थीटा। बी भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा। कुछ बात समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं 10, इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी भी अपान वी एच। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा टैन इनवर्स बी भी अपान वी एच। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। बी भी क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है और वी एच क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको क्षैतिज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। यही थीटा कौन सा कोण है नत कोण या नमन कोण है, नत कोण या नमन कोण। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से दोनों के क्या करते हैं दोनों को वर्ग करके आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दोनों को आपस में क्या करते हैं वर्ग कर कर हम जोड़ देते हैं। पुनः विचार करते हैं, पुनः इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को वर्ग कर के क्या करके वर्ग
वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो वर्ग करिए दोनों पक्षों का। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा वी वी स्क्वायर प्लस वी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। सबसे पहले समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को वर्क करेंगे, फिर द्वितीय समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को वर्क करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार द्वितीय समीकरण के राइट हैंड साइड को वर्क करेंगे, फिर फर्स्ट को क्या करेंगे, वर्क करेंगे, राइट हैंड साइड को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर आपका कॉमन दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, विजय प्रताप सिंह बताएंगे क्या होता है, 1। बहुत सही। तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका बी वी स्क्वायर प्लस वी एच स्क्वायर। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होगा, बी का रूट इस पर लग जाएगा, बी हटा को अगर आप स्वतंत्र करोगे तो ये हो जाएगा बी वी स्क्वायर प्लस वी एच स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर आपका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता हो तो चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से इस इक्वेशन को नाम देते हैं 3। क्या नाम देते हैं, 3, और इसको नाम देते हैं 4। तो इक्वेशन 3 की सहायता से किसका, नमन कोण एवं 4 की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का गणना क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से आपका पृथ्वी चुंबकत्व जो आपके सिलेबस में मेंशन था पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। न्यूमेरिकल आपके अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।